नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट रे न्यूज। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। खबर जनपद भदोही से। हमेशा से अपने कारनामों से सुर्खियों में रहने वाले गोपीगंज कोतवाली से हैं, जहां रविवार 21 मार्च 2021 को कोतवाल के सिंह का तानाशाही रवैया प्रकाश में आया। बताते चलें कि कारी गांव निवासी एक महिला उर्मिला देवी पत्नी मनीराम सरोज को जनपद प्रशासन की ओर से भूमि आवंटन हुआ था, जो वर्तमान समय में महिला की भूमि धरी जमीन है। गाँव के ही एक परिवार द्वारा जबरदस्ती महिला की जमीन पर कब्जा कर लिया गया। पीड़ित महिला ने मामले की शिकायत पहले तो लेखपाल से की, फिर मामले से पल्ला झाड़ते हुए यह कहते हुए चलते बने कि धारा 24 में ऑर्डर करवाओ तो नाप हो पाएगी। महिला के कथनानुसार उसने ज्ञानपुर एसडीएम के समक्ष भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, लेकिन वहां से भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। अतः थक हार कर महिला ने भदोही एसपी को जमीन के कागजात दिखाते हुए अवैध कब्जा हटवाने का आग्रह किया। एसपी साहब ने कोतवाल गोपीगंज को मामले से अवगत कराते हुए चौकी प्रभारी जंगीगंज इंद्रजीत यादव को मौके पर जाकर कब्जा हटवाने के लिए आदेश दिए। मौके पर पहुंचे चौकी इंचार्ज साहब का रवैया पहले तो ठीक था, लेकिन जैसे ही विपक्षी गढ़ से मिले रुख बदला सा नजर आया और एकाएक बोले कि मैं कब्जा हटवाने में असमर्थ हूं। आप थाना अध्यक्ष से मिले। थाना अध्यक्ष साहब द्वारा महिला को आश्वासन दिया गया कि लेखपाल की मदद से आपकी जमीन को खाली करा दिया जाएगा। अगले ही दिन लेखपाल के साथ साथ कोतवाल साहब का भी रवैया बदल गया। बताते चले कि महिला का पति जीविकोपार्जन के लिए बाहर रहता है और बच्चे अभी छोटे हैं। अतः पास के ही रहने वाले एक व्यक्ति उमाशंकर यादव से उसने आग्रह किया कि वह तहसील व थाना व चौकी तक लेकर जाए। पारिवारिक व्यवहार के कारण वह लड़का उसकी मदद के ध्येय से तहसील थाना व चौकी पर लेकर गया। आज अचानक चौकी इंचार्ज इंद्रजीत यादव का फोन महिला के पास आया कि जिस लड़के के साथ आप आती हैं उसी लड़के को लेकर थाने पर आए। जैसे ही महिला उस लड़के को लेकर थाने पर कोतवाल साहब ने लड़के को थाने पर बिठा लिया और कहा कि तुम्हारा धारा 151 में चालान होगा। इससे पहले महिला की विपक्षी को भी थाने पर बुलाकर धारा 151 में चालान करने के लिए बिठाया गया था। अब चूंकि महिला के घर पर कोई पुरुष तो था नहीं, कोतवाल साहब को खाना पूर्ति तो करनी ही थी, तो उन्होंने विवाद का बहाना बनाते हुए उस मददगार लड़के को भी धारा 151 में चालान कर दिया। इस मामले में पूरी तरह से बेगुनाह उमाशंकर यादव काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय से MSc केमिस्ट्री का छात्र है, पढ़ने में होनहार है। ऐसे में कहीं न कहीं अगर यह कहा जाए कि थाना अध्यक्ष के इस रवैये से एक होनहार छात्र के मस्तिष्क पर कुठाराघात है, बल्कि धारा 151 का दुरुपयोग भी थाना अध्यक्ष महोदय द्वारा किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने जब अध्यक्ष महोदय से पूछना चाहा कि आपने उस छात्र का धारा 151 में चालान क्यों कर दिया, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि धारा 151 मामूली सी धारा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साहब, जब फर्क ही नहीं पड़ता तो आपने धारा आखिर लगाई ही क्यों? आपको बता दें कि इससे पहले कोतवाल के सिंह ज्ञानपुर कोतवाली के चार्ज में थे। वहां भी महोदय की इसी तरह की शिकायतें अक्सर आती रहती थी। हैरानी की बात तो यह है कि जब ऐसे पद का दुरुपयोग करने वाले अधिकारियों के खिलाफ जनपद के आला अधिकारियों से शिकायत की जाती है, तो जनता को झूठा आश्वासन देने के नाम पर केवल इनके कार्य क्षेत्र अर्थात थानों की अदला बदली कर दी जाती है। क्या इस प्रक्रिया से जनता को न्याय मिल पाएगा? अक्सर इन थानों से हैरान परेशान फरियादी जनपद के आला अधिकारियों के पास जाते तो हैं, लेकिन ऐसे तानाशाह व हिटलर किस्म के थाना अध्यक्षों पर कार्यवाही लगभग ना के बराबर होती है। चलिए जरा थाना अध्यक्ष महोदय को धारा 151 का सही मतलब भी समझा देते हैं। धारा 151 में गिरफ्तारी करने की शक्ति का मौजूद होना एक बात है और इसके अभ्यास का औचित्य अलग बात है। पुलिस अधिकारी को ऐसा करने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने के अलावा गिरफ्तारी का औचित्य साबित करने में सक्षम होना चाहिए। किसी व्यक्ति की पुलिस लॉकअप में गिरफ्तारी और नजरबंदी किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचा सकती है। अंत में एक नागरिक के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के हित में और शायद अपने हित में एक पुलिस अधिकारी के लिए यह विवेकपूर्ण होगा कि प्रारंभिक जांच के बाद किसी उचित संतुष्टि के बिना कोई गिरफ्तारी न की जाए। हमारी जनपद के आला अधिकारियों से गुजारिश है कि कोतवाल साहब की जरा अच्छे से जांच की जाए, ताकि वे भविष्य में अपने पद का दुरुपयोग न कर सके, क्योंकि कोई भी कानून जनता की भलाई के लिए होता है, न कि कोई अधिकारी किसी कानून को सिर्फ इसलिए जनता पर थोपे ताकि उससे आत्मसंतुष्टि हो। तहसील ज्ञानपुर भदोही से किसान सरोज की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? आपके पति का नाम? कौन से गांव के निवासी हैं? क्या मामला है आपका? मामला है कि गुजरी जमीन है का साथ छोड़ नहीं सकते हैं। 2 दिन के अंदर मतलब 12 बजे रात। कैसा भूदरी हो गई? क्या पट्टा उट्टा कराई थी क्या उसको? नहीं, मतलब आवंटन मिला रहा था हमारे नाम। आवंटन मिला था? अच्छा, भूदरी हो गया है। पैसे भी आवश्यक थे। तो इसके बारे में आपने लेखपाल को नहीं बताया?
बहुत कुछ कहा इनके सबके पीछे बहुत पड़े, लेकिन ऐसा सोचबे नहीं करते हैं। मार मार कहीं देगा तो कैसे जाई, अकेला ही हम घरे के ना। अच्छा, सुनने में यह आया है कि आपके साथ एक लड़का आता था, तो रहन उसने बगल क्या वहाँ झगड़ा उगड़ा किया था? में कुछ नहीं, संगे आए रहे। तो उसका कोतवाल साहब 151 में चालान कर दिए हैं। हाँ, वो तो गलती करन है ना। तो लड़का कुछ नहीं कह रहा था वहाँ? कुछ नहीं। वो वहाँ गया था मौके पर? हाँ, मौके पर गौरन एक दिन के बारे। अच्छा, घर बात नहीं के बारे। आज मौके पे गया था वो कहीं? नहीं। किसी से कोई झगड़ा लपड़ा हुआ, किसी कहा सुनी हुई? बुलाए न फोन करके दरोगा साहब कि चौकी बाना तो लिया कि मतलब हमें आए न। हाँ, और कुछ बोला वाला नहीं है। मतलब थाने पे आपको लेके आए थे? हाँ, मतलब बुलाए न को लड़का को लेके आए। अच्छा, उनके इतना शंकर आओ तो हम भी आए थे ना। और उसका 151 चालान कर दिए? हाँ, वो गलती उनका नहीं बा, हम लिया कह रहे थे, मतलब कि हमारे घर क्यों नहीं बा, हमारा आदमी बाहर बाटे, हाँ मतलब वो उनके लिए क्या है संग है। हाँ। तो अपने गाड़ी से लिया क्या है। और जैसे घरे के रहा होता तो हम लिया के नहीं आए। चौकी से बोले ना इस लड़का को लिया क्या। अच्छा, चौकी से बोले हैं? हाँ, चौकी से पुलिस बोले ना। अच्छा, वो लड़का के जौन लिया क्या रहे वो दिन लिया क्या। अच्छा, एमा गरीब के मतलब ये सब खेले ना, लोधी रहन और राजकुमार रहन, ये सब गरीब खेले रहन। अरे इन्हें वाह, सब आगे आगे पहुँच गए रहन अच्छा। चौकी पर। हम लोग पीछे से आ गए। अच्छा, हमें मालूम था कि नोट बंद कर देंगे।